वेलकम बैक नाजरीन। और मुझे बताया, आपने बताया इन्फ्लुएंस जो होता है वो इंसान के माइंड पे होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से वो अफेक्ट करता है इमोशंस को। तो आपको लगता है कि जैसा कि अभी हम कल तो बहुत सारी और बातें भी करने वाले हैं, लेकिन क्या डाइट इंसान को इन्फ्लुएंस करती है? डाइट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ना सिर्फ, बल्कि कल इसको तफसील बात करेंगे। डाइट का मतलब है क्या खा रहे हैं, दूसरा वो खाना आ किस तरह रहा है आपके पास, अच्छा, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है, हलाल या हराम, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। और डाइट के ऊपर तो बहुत एक्सटेंसिव स्टडीज़ हैं इसके ऊपर और ये साबित हो चुका है कि अच्छा, जिस मेंटल स्टेट से आप खा रहे हैं ना, कि अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक एहसास से तशक्कुर के साथ खाते खाना, तो वो इन्फ्लुएंस डिफरेंट। अच्छा, ये कहते हैं मतलब है बिस्मिल्लाह, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए हमें, ये कितना उस काम पे इन्फ्लुएंस करता है? जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं अकीदे के साथ और अंदर तब्दीली आनी चाहिए, नियत के साथ। हाँ, नियत और अकीदा होना चाहिए, उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान, तो आपका मेंटल, आपका इमोशनल स्टेट चेंज होता है, मेंटल और इमोशनल स्टेट चेंज होता है। तो जो काम आप करते हैं उस काम को इस यकीन से करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, जो भी इसका नतीजा होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। तो यानी कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में कोई भी काम शुरू करते हैं, और अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में कोई भी काम शुरू करें तो उसका जो अंजाम है वो अच्छा ही होता है। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। आज हमने सिर्फ इन्फ्लुएंस को डिस्कस किया, बैड और गुड पे ज़्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन यस, कल हम ज़रूर बात करेंगे वो चीज़ों पर जो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, स्पेशली हमारे माशरे में। वेस्टर्न ममालिक में भी करती है, लेकिन हमारे माशरे में, एशियन माशरे में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है पत्थर, रंग, फिर हॉरोस्कोप, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं नहीं कह रही कोई चीज़ गलत या सही है, तो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये किस तरह इन्फ्लुएंस करती है। और फिर उसके अलावा जो चीज़ों पे हम ध्यान भी नहीं देते, हमारी डाइट हम पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, पानी कैसे इन्फ्लुएंस करता है, किसी के ऊपर कहते हैं ना सूर्य कोई पढ़ के शफा के लिए फूकना, वो कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारे दीन में जो ये सारी चीज़ें, ये हम पे किस तरह साइंटिफिकली इन्फ्लुएंस करती हैं और प्रूव करती हैं कि ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, इन सब पे हम करेंगे कल बात। और जो लाहौरीज़ है जिनकी आज कॉल नहीं लग सकी, उनके पास कल भी चांस है, परसों भी चांस है, तो आप कॉल कर सकते हैं। वेडनेसडे को हम अपने विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे, जो 5 तारीख को रेकी का वर्कशॉप करेंगे लाहौर के अंदर कोई एक, और 6 तारीख को करेगा 4 डायमेंशन का वर्कशॉप कोई एक। सो वो हम ज़रूर अनाउंस करेंगे आपका ऑन वेडनेसडे। एंड सीरियसली इन्फ्लुएंस हम हर जगह होते हैं, हर वक्त होते हैं। जब इस शो पे आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ बहुत सारी चीज़ों से, लाइक इन्फ्लुएंस विद जुनेद, लाइक द वन हु इज़ इन दी कंट्रोल रूम एंड एसोसिएट प्रोड्यूसर। उसकी जब वो ब्रेक में जो मुझसे बात करता है तो वो मेरा मूड इतना अच्छा कर देती है कि नेक्स्ट ब्रेक से आने के बाद मैं हमेशा स्माइल कर रही होती हूँ। सो येस, जुनेद ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस मी बिकॉज यू ऑलवेज टॉक रियली रियली नाइस। आपसे हुई कल मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कल बात करेंगे इन्फ्लुएंस पे और उन चीज़ों पे जो ज़िंदगी में आपको, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके आस पड़ोस वालों को इन्फ्लुएंस करती है। सो डू वॉच टुमारो एंड ओवर टू यू। शुक्रिया बेटा। नाज़रीन, इन्फ्लुएंस का एक बहुत बुरा असर जो होता है वो तासुब होता है, बाइस्ड एटीट्यूड जिसको कहते हैं। यानी अगर आप एक ख़ास माहौल माशरे में रहें और आपके माँ बाप को आपने देखा है तफरीक करते हुए, तो आपके अंदर तासुब पैदा होता है और तासुब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। एक छोटी सी रियल स्टोरी बताऊं। जोहानिसबर्ग बहुत ही खूबसूरत शहर है, साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। वहाँ से एक फ़्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी। उस फ्लाइट फुल थी, बिल्कुल वो फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन थी वो, और उसमें एक, ये कई साल पहले की बात है, एक गोरी खातून, मतलब जो सफ़ेद चमड़ी की, वो बैठी हुई थी। उसके साथ एक शख्स था जो काला था। अब ये औरत, जैसे ही वो शख्स उसके साथ आके सीट पे बैठा, ये बहुत परेशान हो गई। जब बर्दाश्त नहीं हो सका तो उसने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, बड़े एक गुस्से के अंदाज में और बड़े नफरत भरे अंदाज में, कि ये जो मेरे साथ बैठा है मकरू, काबिल नफरत, काला, मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरी सीट ढूंढो। आई डोंट वॉन्ट टू सिट, मैं इस मकरू इंसान के साथ, इस काबिल नफरत इंसान के साथ नहीं बैठना चाहती। एयर होस्टेस ने कहा, मैडम पूरी फ्लाइट बुक है, कोई सीट नहीं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। वो गई, थोड़ी देर बाद वापस आई। वापस आने के बाद कहती है कि मैडम, मैंने कैप्टन से बात की है और उन्होंने भी बड़े ज़ोरदार अंदाज में ये बात मुझसे कही और सुनी मुझसे बात कि बिल्कुल ठीक है कि एक मकरू और एक काबिल नफरत शख्स के साथ बैठना
कितना मुश्किल है। तो बिजनेस क्लास में भी सीट नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि मैं एक सीट फर्स्ट क्लास में देने को तैयार हूं। फर्स्ट क्लास वो होती है जिसमें नॉर्मली रॉयल्स बैठते हैं, यानी बादशाह, प्रिंसेस और बहुत अमीर लोग बैठते हैं। फर्स्ट क्लास में एक सीट है, तो कप्तान ने कहा है कि डेफिनेटली फर्स्ट क्लास में सीट दे दो। औरत खुश हो गई, मगर उसने उस काले शख्स की तरफ देख के कहा कि सर आप आएंगे, कप्तान साहब ने आपके लिए फर्स्ट क्लास में सीट रखी है। उस औरत के लिए बहुत बड़ा शौक था कि वो जो ताज्जुब के अंदर मुब्तला थी और वो कालों से नफरत करती थी। आपको पता है अफ्रीका में कई सालों तक ये किस्सा चला है, नेल्सन मंडेला ने इसी के खिलाफ फाइट की थी। मगर कितना कमाल का वो कैप्टन था, क्या उसकी सोच थी। वो इन्फ्लुएंस किसी और चीज से था, उसके लिए काले और गोरे बराबर थे क्योंकि दोनों इंसान थे। तो उसने उस गोरी औरत को भेजने की बजाय उसको एक सबक सिखाया, और वो ऐसा सबक था तो शायद वो जिंदगी भर याद रहे कि नफरत के काबिल वो काला नहीं था, काबिल नफरत तुम थी क्योंकि तुम्हारे अंदर तासुब था और तुम इन्फ्लुएंस थी तासुब की वजह से। परवरदिगार हम सबको इस बुरी चीज से दूर रखे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आपको बहुत सारी खुशियां दे जिंदगी में और तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदा।